हम लोग आ गए हैं अब लोटोलिम चर्च के यहाँ पे। और बहुत पुराना चर्च है ये। पोर्तुगीज़ के समय का है चर्च ऐसे बताया जा रहा है। ये देखो हमारा पूरा ग्रुप अभी यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करेगा और भी बहुत अच्छी जगह में दिखाऊंगी आपको। ये यहाँ से एंट्री फ़ी 150 रुपीज़ है और ये बाहर का लोकेशन है। और आगे आपको और भी मैं बहुत कुछ राज की बात बताने वाली हूँ, सस्पेंस है। शायद आप अगर मूवी देखते हो तो समझ ही जाओगे कि हम लोग कौन से लोकेशन पे आए हुए हैं। का स्वागत है। इस जगह को बिग फुट भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले देवताओं को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा दिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम बिग फुट पड़ा। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था। खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था। हवा में हलचल होने से शीतल वातावरण बनता था। सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन था। मालिक और मालकिन पालकी में बैठते और 4 समर्थ शरीर वाले कुमार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आपके आगे जो तस्वीर है था भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा। उस स्थान तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। इस भूमि के विधाता का सम्मान करने के बाद 7 सीढ़ियां चढ़कर जो यहाँ के मुखदोम या देखभाल करने वाले थे, जमींदारी के कामकाज और खाते लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। वर्तमान काल में खाते लिखने का काम अकाउंटेंट का है। कृपया आगे बढ़े। यहाँ पर डीमो अपने प्रदेश में आपका स्वागत कर रहे हैं। ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। क्यों, हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल। वास्तव में गुजरे जमाने में हम गोवावासी प्रकृति पर ही निर्भर थे। हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद का ही उपभोग होता था और हमारा सबसे मन भावन है मच्छी। आपकी दाहिनी तरफ थोड़ा आगे 2 मछुआरे जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे हैं। उनके कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्ती। उन दिनों में हम काष्टी अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता जहाँ तेज धूप में पानी वाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर पिड्डू से मिलिए। गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट खुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्कर्ट। ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और व्यवसाय को दर्शाएगा जो समुद्र तट के पास होते थे। पीछे देखिए, नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं। इस आसान से उपकरण को कुबड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से धागे और डोर बनाकर उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे कि चटाई वगैरह। यहाँ अलमारी में कुछ उपकरण और औजार रखे गए हैं जिनका उपयोग नारियल पेड़ से तोड़ने, तार से राफ्टर्स बनाने और बाकी कामों के लिए होता था। पूरी तरह नारियल के वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दान, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास लकड़ी की सुई। मछुआरों के संरक्षक संत अंतनी की तस्वीर प्रधान रूप से झोपड़ी में प्रदर्शित है। संत अंतनी की देव आराधना करने के बाद ही
मछुआरे समुद्र में प्रवेश करने का साहस करते थे। कृपया Tudor voi szabadon portai bandari Gorbando nici la tashi restankari Sonvodis bakra batu patle tonkari सीढ़ियां चढ़ने के बाद दाहिनी ओर जुआओं का घर है, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरा अनुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी। एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कातरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग भरी रही थी, जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संगत देता उमोट, एक प्रकार का तबला जिसे मिट्टी के मटके के एक भाग को चमड़ी से ढककर बनाया जाता था। उमट का इस्तेमाल हर धर्म और जाति के उत्सवों में होता है। ऊपर आपकी बाईं ओर टॉडी टेपर मार्टिन है, जो नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसका अर्क 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारभूत पुराक बनता है, जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। पुराक को एक बार फिर जब और किण्वित रस से मिलाकर झरना, यहाँ पानी नहर से होकर गांव के मुंह से बहता है, क्योंकि गाय को एक पावन पशु माना जाता है। ये झरना गांव वालों की जरूरतों को पूरा करता था। पशु इसके पानी से ठंडक लेते थे और महिलाएं यहाँ पर कपड़े और बर्तन धोती थी, जैसे कि आप शांतु को करते देख रहे हैं। झरने के बाजू में लेटराइट के पत्थर से बने इस टब में कपड़े भिगोए जाते थे और रीटा से इन्हें धोया जाता। चलिए आगे बढ़कर नंदू से मिलते हैं, जो इस गांव का कुम्हार है। क्लासेस दे रहे हैं। उस समय सर्वाधिक अधिमान्य बाजा वायलिन ही था। वायलिन इतना लोकप्रिय हो गया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में उसे अंगीकृत किया गया। मिस्त्री के घर के ठीक ऊपर आपको एक सन डायल या रूप घड़ी दिखाई देगी। अगर आप सही भौगोलिक वक्त चाहते हैं तो अपनी घड़ी को सही कीजिए। मिस्त्री के घर के बाजू में ताबाकारिया या तंबाकू घर है। तंबाकू का व्यापार प्रमुख उद्योग था, इसलिए तंबाकू घर हुआ करते थे। इन तंबाकू घरों से ही गोवा में डाक संबंधी सेवाएं शुरू हुई। इस बड़ी दीवार को पोंत कहते हैं, जहां झरने का पानी नहर से होकर समुद्र के बादशाह पोर्ट नेपच्यून के मुंह से निकलता है। ये पहले के जमाने में पोर्तुगीज जैसे कपड़ा पहनता था ये लोग, और शैली जैसा बाल बांधता था और कंधे के ऊपर वो दुपट्टा डालता था। कभी कोर्ट में जाता है, मीटिंग को जाता है। ये इसका घर को ऊपर से नीचे सीढ़ियाँ हैं और ये लड़की ऐसा कम्युनल लेता है, होली कम्युनल, और बाहर ऐसा गैलरी में ऐसा गेस्ट या मेहमान लोग आके गपशप मारता था बैठ के। घर के कुआं के किचन की साइड में कुआं कंस्ट्रक्ट करता था पहले के ज़माने में, और पानी खींचने के लिए अच्छा होता था। और पूरा बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे गोवा का फेमस ही सॉसेजी से लटका है, वो देख सकते हैं आप। यहाँ के चर्च पे है केव, एक ही पत्थर से, बहुत बड़ा पत्थर है, उसमें से ही बनाई है। डेंजरस एनिमल। चलो अब चलते हैं हम अंदर की तरफ। अंदर कोई एनिमल नहीं है, आप डरो मत। सिर्फ ये स्पेशल बनाई है, ये है मगरमच्छ। झरना है ये, जहाँ एनिमल पानी पीने आते हैं। बहुत ही अच्छा बनाया है यहाँ पे, और नीट एंड क्लीन है। देखिए कहीं पे भी कुछ भी कचरा नहीं है। तो पूरा ये जो ब्रिज है वो पूरा वुड से, लकड़े से बनाया हुआ है।